पांडव पुत्र भीम के एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच के भी वापस एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जाति से राक्षस थे, लेकिन वे अपने दादा और अपने पिता से भी ज्यादा मायावी थे और ज्यादा शक्तिशाली थे। बर्बरीक के पास में 3 ऐसे बाण थे जिससे वे किसी भी सेना को एक ही बाण में पूरी खत्म कर सकते थे। उनके तीर से जो बाण निकलता था वे जितने लक्ष्य बनाते थे उन सबको भेद के और वापस उन्हीं के तरकश में आ जाता। इस तरीके से एक प्रकार से बर्बरीक अजय थे, उन पर कोई विजय नहीं पा सकता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब बर्बरीक ने भी वे युद्ध देखने की इच्छा जताई और वे वहां पर आकर के खड़े हो गए एक पीपल के पेड़ के नीचे और बोला कि मुझे ये युद्ध देखना है। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बर्बरीक के पास में गए और उनको जाकर के पूछा कि बताओ बर्बरीक, तुम किसकी तरफ से लड़ाई लड़ोगे। तब बर्बरीक ने कहा, जो सेना हार रही होगी मैं उसकी तरफ से लड़ाई लड़ूंगा, जो भी सेना हार रही होगी मैं उसका सहारा बन जाऊंगा। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने बोला, तुम हमें एक बार अपने बाण से भेद के तो दिखाओ कि तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। तब बर्बरीक जी ने अपना एक बाण निकाला और पीपल के पत्तों की तरफ चलाया। वह बाण पीपल के सारे पत्तों को भेदता हुआ छेदता हुआ आ रहा था। तभी अचानक से पीपल के पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरा जो श्री कृष्ण के पांव के पास आकर के गिरा। भगवान कृष्ण ने उस पत्ते के ऊपर अपना पैर रख दिया। वह बाण पूरे पीपल के पत्तों को छेद करके आया और भगवान कृष्ण के पांव के पास में आके रुक गया। तब बर्बरीक जी ने बोला कि हे भगवान कृष्ण, आप अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से हटा लीजिए, क्योंकि मैंने अपने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने के लिए बोला है, सिर्फ पत्तों को छेदने के लिए बोला है, आपके पैर को नहीं, इसलिए वह पैर हटा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने पैर हटाया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। ये देख करके भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि यदि युद्ध में कौरव हारेंगे तब बर्बरीक कौरव की तरफ से लड़ेंगे और समूचे पांडव का विनाश कर देंगे। फिर जब पांडव हार रहे होंगे तब बर्बरीक जी पांडवों की तरफ से लड़ेंगे और कौरवों का विनाश कर देंगे। इस तरह तो सभी सेनाओं का विनाश हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा और बर्बरीक जी को बोला कि अगर मैं तुमसे दान में कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे। बर्बरीक जी ने बोला, जी भगवान, आप आज्ञा कीजिए, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, मैं ये वचन देता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, मुझे तुम्हारा सर दान में चाहिए। तब बर्बरीक जी ने अपना सर काट के भगवान कृष्ण को दान में दे दिया, लेकिन दान में देते हुए उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि हे भगवान, मैं ये महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं ये कौरव और पांडवों का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा सर एक ऊंचे स्थान पे रखूँगा जहाँ से तुम्हें ये सब दिखाई देगा और तुम जीवित रहोगे। भले ही तुम्हारा नीचे का धड़ नहीं होगा लेकिन तुम फिर भी जीवित रहोगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ऊंची टीली पर ले जाकर के बर्बरीक जी का सर रखा और बदले में उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ श्याम, तुम मेरे श्याम के नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में तुम जीवित देवता कहलाओगे और तुम अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करोगे। तब से बर्बरीक जी खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, वो जाति से राक्षस थे लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कर्म बोलता है। उन्होंने कर्म इतने अच्छे किए कि आज पूरी दुनिया उनको पूजती है बाबा श्याम के नाम से। और जिस पीपल के पेड़ के पत्तों में उन्होंने छेद किया था बाण से, बोला जाता है कि हरियाणा के पास के गांव में वह पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है और आज भी जब भी उस पीपल के पेड़ पे कोई पत्ता निकलता है तो उसमें छेद हुआ हुआ ही निकलता है। उस पूरे पीपल के पेड़ के पत्तों पे छेद है। दुनिया दर्शन करने के लिए भी जाती। और युद्ध के समय उन्होंने ये बोला था कि जो हार रहा होगा मैं उसका सहारा बनूंगा। इसलिए खाटू श्याम जी के बारे में ये कहावत भी कही जाती है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप राजस्थान में आते हैं तो खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।